हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मुकदमा, जिसके रचयिता हैं गोविंद शर्मा, जिनका जन्म संग्रिया जो कि राजस्थान में हुआ था और जिनका प्रमुख कृतियां हैं दीपू और मोती, डोबी और राजकुमार जो कि बाल उपन्यास हैं, हमें हमारा घर दो, मेहनत का मंत्र जो कि कहानी संग्रह है, नया बाल दिवस नाटक संग्रह है, कुछ नहीं बदला जहाज के नए पंछी एक व्यंग संग्रह है, रामदीन का चिराग लघु कहानी संग्रह है आदि। ये इनका लेखक का परिचय हो गया। हाँ, आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। तो कृति पूर्ण कीजिए पानी की मनमानी। तो कहीं बरसना कहीं नहीं बरसना, पानी यहाँ बरसता है जिधर ढलान हो, जहां का माहौल अनुकूल हो। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, उचित विकल्प चुनकर विधान पूर्ण कीजिए। हवा बदबूदार होने का कारण है कि हवा में कारखानों की गंदगी और गैसें होती हैं। दूसरा है हमारा, हवा पर आरोप लगाया गया था कि हवा में खुशबू नहीं होती। ये हमारे दोनों उत्तर हो गए। तीसरा प्रश्न है हमारा, कारण लिखिए पानी अशुद्ध होने के कारण। पहला कारण है कि लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं। दूसरा कारण है गांव की दूसरी गंदगी भी तालाब में फेंक दी जाती है। तीसरा कारण है कि नदियों में कारखानों की गंदगी व शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। चौथा है कि पशुओं को जोहड़ के भीतर तैरने के लिए छोड़ दिया जाता है और पशु अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं। तो ये हमारे 4 पॉइंट हो गए पानी अशुद्ध होने के। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले के लेसन में भी कि ऐसे प्रश्न बनाओ जिसमें कि पशुओं को कहाँ छोड़ा जाता है, तो जोहड़ में। तो ऐसे ये हमारा उत्तर है, तो आपको प्रश्न बनाना है जिसका ये उत्तर आ जाए साफ सुथरे। ऐसे ही इसका एक प्रश्न बनाना है, ये हमारा आंसर है। प्रश्न के अंदर ये शब्द हमारे नहीं आने चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, वृत्त में दिए गए शब्दों के लिए, वृत्त यानी ये गोले में दिए गए शब्दों के लिंग तथा वचन के अनुसार वर्गीकरण कीजिए। तो पहले हमने लिंग को देखेंगे, फिर हम वचन को देखेंगे। तो लिंग में यानी स्त्रीलिंग, तो जैसे नदी हमारा स्त्रीलिंग है क्योंकि ये बहुवचन में बदलता है, नदी यानी नदियां भी हो जाता है तो बहुवचन हो गया। फसलें, सड़कें, नाली, ये हमारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग, पंखे, कूड़ा, गांव, वृक्ष, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हो गए। फिर एक वचन, बीमारी, आंख, आदत, मुकदमा। बहुवचन, शिकायतें, गवाहें, सदियां, कारखाने। जैसे कि देखने से भी समझ में आ रहा है ये बहुवचन शब्द है और ये हमारे एक वचन शब्द है। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, शब्द युग्म बनाइए। जैसे शब्द युग्म यानी जो साथ साथ शब्द बोले जाते हैं वो वाले शब्द। तो कूड़ा, कचरा, इधर उधर, सीधा साधा, साफ सुथरा, गांव शहर, झाड़ झंखाड़, घर द्वार, हवा पानी, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जो हम साथ साथ बोलते हैं, इसलिए ये हमारे शब्द युग्म कहलाते हैं। इसके बाद का प्रश्न है हमारा, बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखिए। यानी बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय पर अपने विचार लिखिए, ये हमारा प्रश्न हो गया। तो हमारा प्रश्न आ गया यहाँ पर आंसर, यहां से हमारा आंसर शुरू होता है। आधुनिक वैज्ञानिक युग में प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इस समस्या को खत्म करना अत्यधिक मुश्किल है, परंतु यदि इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए जन आंदोलन बना लिया जाए तो इस पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए हमें निस्वार्थ होकर आगे आना होगा। सबसे पहले प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई बंद करवाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। त्योहारों के अवसर पर वायु प्रदूषण तथा
ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों के इस्तेमाल पर रोक लगानी होगी। ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर बल देना होगा। घर, फैक्ट्री तथा वाहन के धुएं को नियंत्रण में रखना होगा। नदी, तालाब, कुओं आदि में गंदगी न करके उनकी स्वच्छता में अपना पूर्ण सहयोग देना होगा। रासायनिक की जगह जैविक खाद, प्लास्टिक की जगह कागज आदि का इस्तेमाल करके तथा लोगों एवं बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देकर प्रदूषण को फैलने से रोका जा सकता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया कौन सा, ये बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, इस पाठ के आशय से संबंधित उपयुक्त जानकारी लिखिए। तो ये हमारा आंसर शुरू होता है यहां से। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से रचनाकार ने जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण के कारणों से अवगत कराया है। मनुष्य ने स्वयं की स्वार्थ पूर्ति हेतु पहाड़ों को काटकर घर बनाए, जंगलों को काटकर भौतिक सुविधा की चीजें बनाई, कारखानों व घर का दूषित पानी नदियों में बहाया। अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने धरती को प्रदूषित किया। आज जब इस प्रदूषण से उनका स्वयं का नुकसान हो रहा है, तब उन्होंने इसे स्वच्छ करने व प्रदूषण को रोकने को की तरफ ध्यान दिया। मनुष्य को इस बात का भान हो चुका है कि अपनी भौतिक सुविधा के लिए पर्यावरण को हानि पहुंचाने में उनका ही नुकसान है। अतः मनुष्य को पर्यावरण की सुरक्षा व प्रदूषण को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। ये हमारा पाठ का हो गया कि इस पाठ के आशय से संबंधित उपयुक्त जानकारी लिखिए। इसके बाद का हमारा प्रश्न है, इन शब्दों से बने मुहावरे तथा उनके अर्थ लिखकर स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरा है, फिर उसका अर्थ है और वाक्य प्रयोग आप लोग स्वयं कीजिए। कान कतरना, बहुत चतुर होना, जैसे कान है, ये यहाँ पे कान लिखा है तो कान को लेकर हमें एक मुहावरा बनाना था, तो कान कतरना। इसके बाद दूसरा मुहावरा है, कान पर जूना रेंगना, कुछ भी प्रभाव ना पड़ना, या कान भरना, चुगली करना। कान देना यानी ध्यान देना। इसके बाद नाक को लेकर हमें मुहावरा बनाना है, नाक का बाल होना यानी अत्यधिक प्रिय होना। दूसरा मुहावरा है नाक काटना, बेइज्जत करना। इसके बाद है सिर को लेकर मुहावरा हमें बनाना है, सिर का ताज होना, अत्यधिक प्रिय होना। दूसरा मुहावरा है हमारा सिर झुकाना या कि और हार मानना। अब इनको लेकर आपको इनके शब्दों को, यानी ये शब्द आपके वाक्य प्रयोग में नहीं आना चाहिए, ये शब्द को लेकर आपको वाक्य प्रयोग बनाना है। इसके बाद का हमारा उपयोजित लेखन में है, अपने ग्राम नगर महानगर के संबंधित अधिकारी को बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखिए। ये इसका फॉर्मेट है और पत्र को लेकर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसको देखकर इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।